Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of pairs of the solution having the same value of osmotic pressure from the following is. और हमको एज्यूम करना है कि 100% आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब सारे आयंस में ब्रेक हो जा रहे हैं. तो हमको ये बोला गया है कि जो इसमें जैसे दो दो दिए हुए हैं हर ऑप्शन में, तो इन दोनों में से अगर दोनों की हमारी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम आ रही है तब तो ठीक है, तब वो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा. अगर नहीं आ रही है तो नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट वुड बी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछ रहे हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों जब सेम होता है तो हम बोलते हैं क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं. दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. अब इसका फॉर्मूला रहता है, इसको हम आइसोटोनिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं. ये आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी होता है. अब ये क्या क्या होते हैं हमारे, आई हमारा डिपिक्ट करता है बेंट ऑफ फैक्टर को, बेंट ऑफ फैक्टर. सी हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन, आर हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये तो मतलब इसकी वैल्यू तो हर जगह सेम ही रहेगी, तो इनको हम लेके नहीं चलेंगे. जो वेरी करेगा सिर्फ उनको लेके चलेंगे. टी हमारा है टेम्परेचर, टेम्परेचर. ठीक है, तो आर और टी तो हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे. ठीक है, तो हम मीन जाएंगे पाई इक्वल्स टू आई सी से. इसकी वैल्यू जिन जिन की सेम होगी हम बोल देंगे उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. अब एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.500 मोलर. जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इस वाले क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी गिवन दी है, तो मोलैरिटी टर्म्स में निकालेंगे. C2H5OH एंड 0.25 मोलर KBr. ठीक है, अब देखिए हम इसका आई चेक करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर चेक करेंगे. वेंट ऑफ फैक्टर कैसे चेक करते हैं हम, कि अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है या नहीं. देखिए जो C2H5OH है ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारा ये. ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा. इसके लिए आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी जीरो. आई की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब आई की वैल्यू वन हो गई, सॉरी. हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब एक ही है तो एक ही के फॉर्म में रहेगा, जीरो नहीं होगी, वन होगी. जैसा है ये वैसा ही रहेगा. ठीक है, आई की वैल्यू वन हो गई, तो इसका पाई निकाल लेते हैं. अब पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज आई इंटू सी, वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.500. तो यहाँ से आ गया हमारा 0.5. ओके, दूसरा दिया हुआ है हमको के बी आर. अब के बी आर हमारा डिसोशिएट होगा. के बी आर कैसे डिसोशिएट होगा, के बी आर डिसोशिएट होगा हमारा के प्लस और बी आर माइनस में. ठीक है, तो अब देखिए कितने आयंस बन गए, एक के प्लस का बन गया, एक बी आर माइनस का बन गया. इसका मतलब आई कितना हो गया हमारा, आई हो गया हमारा टू. अब इसका पाई निकाल लेते हैं हम. इसके लिए आई टू है और हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.25. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको भी मल्टीप्लाई करके 0.5 आएगा. तो देखिए हमारी जो आई की वैल्यू है 0.5, 0.5 दोनों में सेम आ रही है. इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है. तो ये वाला ऑप्शन तो फिलहाल हमारा करेक्ट है. अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं. सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.100 मोलर, 0.100 मोलर. क्या दिया हुआ था पीछे, K4 FeCN, FeCN होल 6 एक्वस. और इसके साथ दिया हुआ है 0.100 मोलर FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 एक्वस. एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है या नहीं लिखा है. FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, हाँ सही है. अब फिर से क्या करेंगे, आई चेक कर लेते हैं इसका. K4 FeCN6 कैसे टूटेगा हमारा, CN होल 6. तो ये टूटेगा, ये जो K4 है, चार K4 हो गए, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 4K पॉजिटिव बनेगा. और ये जो हमारे FeCN6 है, तो ओवरऑल चार्ज जाएगा हमारा 4 नेगेटिव, यहाँ पर 6 है. तो अब देखिए आयंस कितने बन रहे हैं, चार तो के पॉजिटिव के बन रहे हैं और एक पूरा ये बन रहा है. तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5 हो गए. इसका मतलब आई की वैल्यू हमारी आ गई 5. इसका पाई निकाल लेते हैं.
5 है आई की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमको 0.100, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमारा आएगा यहाँ से 0.5। अब देखिए इस वाले का 0.100 एम FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, ये जो दिया हुआ है बच्चों ये हमारा मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट की क्या क्या खासियत होती है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये ब्रेक कर जाते हैं अपने आयंस में। मोहर सॉल्ट ब्रेक्स इनटू इट्स आयन बोल सकते हैं, इनटू इट्स आयन। तो क्या दिया हुआ है हमको, FeSO4 कैसे कैसे ब्रेक होगा हम ये बना लेते हैं। FeSO4 दिया हुआ है NH4 होल ट्वाइस SO4। अब कैसे ब्रेक होगा ये देखते हैं। ये देखिए ये ब्रेक होगा हमारा, एक तो Fe+2 बन जाएगा, ठीक है, एक SO4 माइनस, देखो एक SO4 यहाँ है, एक SO4 यहाँ है, तो दो SO4 -2 हो जाएंगे, और हो गया हमारी NH4, ये दो हैं, 2 NH4 हैं, और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कितना एन बन गए, एक Fe का, दो SO4 -2 के, और दो NH4 प्लस के, तो ये आई कितना हो गया यहाँ पर, दो दो चार एक पाँच, इसका आई आ गया 5। अब इसका हम वो निकालते हैं तो कितना है, 5 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दिया हुआ है 0.100, तो 0.5, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हमको 0.05 K4 FeCN6 और NaCl दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। एक हमको दिया हुआ था K4 FeCN6 और एक हमको दिया हुआ था NaCl। कितनी मोलैरिटी दी है इसकी ये देख लेते हैं, 0.05 और 0.25 दी हुई है, 0.05 मोलर एंड 0.25 मोलर। अब इसको करते हैं, K4 FeCN6 अभी हमने पीछे किया हुआ है, इसका ब्रेक करना फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे 4K+ के बन जाएंगे एंड Fe -4 हो जाएगा, तो इसका आई टोटल आ गया 5। इसका पाई निकालेंगे तो 5 इंटू 0.05 आ गया, तो ये आ गया हमारा 0.25, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके साथ जो दिया हुआ है NaCl का, NaCl हमारा ब्रेक होगा Na+ और Cl नेगेटिव में, इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है, तो टोटल आई इसका 2 बन जाएगा। अब पाई निकाल लेते हैं, 2 इंटू 0.25, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू अलग लगा रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, सी मैंने हटा दिया है। डी क्या है हमारा, 0.1 m NaCl और 0.1 m BaCl2, डी कर लेते हैं यहाँ पे 0.15 m NaCl दिया हुआ है एंड 0.25 m BaCl2 दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं सही लिखा है हमने, 0.15 MaCl और 0.15 दोनों 1 है, 0.1 m है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो दोनों 0.1 दिए हुए हैं, ठीक है। ये सही था। अब कर लेते हैं फिर से, NaCl हमारा ब्रेक होगा Na+ और Cl- में, आई हमारे यहाँ से 2 आ गया, तो इसका पाई निकालते हैं तो 0.15 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम BaCl2 का देखते हैं, BaCl2 हमारा ब्रेक होगा Ba+2 में और 2Cl- में, तो एक Ba+2 का है और दो Cl- के हैं, तो इसका आई कितना हो गया, टोटल 3 हो गया, आई 3 हो गया। पाई चेक कर लेते हैं हम, पाई कितना हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1 इंटू 3, ये हो गया हमारा 0.3, तो दोनों दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा, ये वाला भी सही आ रहा है, डी वाला। अब ई देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 0.02 मोलर, तो लिखते हैं ई है हमारा लास्ट ऑप्शन, 0.02 मोलर KCl MgCl2 डॉट 6H2O दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमारा 0.05 KCl,
0.05 एम के सी एल। अब ये जो बच्चों ये दिया हुआ है हमारा, दिस इज अवर, ये पूरा कार्नालाइट बोलते हैं इसको, ये भी डबल सॉल्ट होता है और ये भी अपने आयंस में क्या हो जाएगा, पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके आयंस कैसे बनेंगे, के सी एल MgCl2.6H2। अब ये वाटर वाले तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले कंसिडर करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हमारे तीन हमारे Cl के हैं, तीन Cl के हैं, एक K पॉजिटिव है और एक Mg+2 है। तो ओवरऑल देखिए 3 4 5, तो आई इसका आ गया 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका पाई निकालती हूँ, तो 5 × 0.02। ओके, फिर है KCl का निकालते हैं, के प्लस और सी आर माइनस में ब्रेक होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आई यहाँ पे 2 आ गया। पाई निकाल लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 दिया हुआ है, इंटू 2 करना है। ये कितना इक्वल टू आएगा, ये कितना इक्वल टू आएगा, ये भी 0.1 एंड ये भी 0.1, तो मतलब इन दोनों का भी सेम आ रहा है, तो ई ऑप्शन वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो कितने करेक्ट आ गए हमारे, ए बी डी ई, मतलब 4 करेक्ट आ रहे, 1 2 3 4। ऑप्शन कितने हैं हमारे, कितने फॉलोइंग है फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ए ऑप्शन हमारा आ गया करेक्ट। 4 ऑप्शन सही है तो 4 बताएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।